Question number 22. Determine the interval in which the following functions are strictly increasing or decreasing. So first question है fx is equal to sin x minus cos x, where x lies between 0 to 2 pi. First we differentiate with respect to x. Differentiating with respect to x, तो fx का डेरिवेटिव f डैश x लिखा जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x लिखा जाएगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x लिखा जाएगा। तो cos x माइनस माइनस ये प्लस हो गया sin x। नाउ मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से डिवाइड करता हूं। cos x को भी √2 से डिवाइड किया और sin x को भी √2 से डिवाइड किया। ओके, ऐसा क्यों किया? देखिए, इससे एक फॉर्मूला बनेगा। √2 cos के साथ sin की टर्म बनानी है और sin के साथ cos की टर्म बनानी है। तो देखो 1/√2 sin π/4 होता है, तो इस 1/√2 की जगह sin π/4 लिखता हूँ मैं इंटू cos x, प्लस इस 1/√2 को मैं लिखता हूँ cos π/4 इंटू sin x। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना sin a cos b प्लस cos a sin b। तो फॉर्मूला बना हमारे पास sin a प्लस b sin x प्लस π/4। नव देखिए, हमें दे रखा है कि x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। ये हमें x की वैल्यू दी हुई है कि 0 से 2 पाई तक लाई करेगा, बट हमारा जो एंगल बना है ये x प्लस π/4 बना है। ये जो एंगल हमारा बना ये x प्लस π/4 बन रहा है, इसलिए हम अपनी लिमिट में भी ये चेक करेंगे कि भाई x प्लस π/4 किस इंटरवल में लाई करेगा। इसलिए मैं इस गिवन लिमिट में ऐड कर देता हूँ π/4। तो π/4 लेस देन इक्वल टू x प्लस π/4 लेस देन इक्वल टू 2 पाई प्लस π/4 9 π/4। ओके, तो x प्लस π/4 लाइज करेगा π/4 टू 9 π/4। सो क्वाड्रेंट बनाता हूं मैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा π/2 से पाई और थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा पाई से 3 π/2 तक रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट है 3 π/2 से 0। ओके, स्टार्ट 0 से होगा, तो ये लाइन जब हम स्टार्ट करेंगे तो दिस लाइन रिप्रेजेंट 0। आफ्टर 1 राउंड दिस लाइन रिप्रेजेंट 2 पाई। ओके, तो देखो x प्लस π/4 ये π/4 से 9 π/4 तक है। तो ये जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन है ये π/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आफ्टर 1 राउंड, एक राउंड पूरा होने के बाद ये 9 π/4 को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये π/4 है मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट है ये π/4 है। तो एक राउंड बाद ये 2 पाई प्लस π/4, एक राउंड बाद 2 पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा? 9 π/4 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब देखो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मैं सीधा कंडीशन रखता हूँ, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन 0। सो f डैश x हमारे पास आया है √2 sin x प्लस π/4, ये ग्रेटर देन 0।
तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर ग्रेटर देन जीरो। साइन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स साइन पॉजिटिव होगा। तो साइन ये जो x प्लस पाई बाई फोर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देखो साइन पॉजिटिव कहाँ का होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है? देखो स्टार्ट करना है पाई बाई फोर से, तो पाई बाई फोर से अगर हम पाई तक आ जाएं तो साइन इसमें पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो पाई बाई फोर से पाई तक आएंगे तो साइन पॉजिटिव रहेगा इसमें। तो इसका मतलब है कि x प्लस पाई बाई फोर ये लाइज करेगा बिटवीन पाई बाई फोर एंड पाई। एंड और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये भी है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आफ्टर वन राउंड 2 पाई से ये 9 पाई बाई फोर को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x प्लस पाई बाई फोर है, एक राउंड के बाद ये 2 पाई से 9 पाई बाई फोर में जाएगा, 2 पाई से 9 पाई बाई फोर। तो हमें तो x की वैल्यू चेक करनी है, तो देखो x की वैल्यू चेक करेंगे तो पाई बाई फोर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करो पाई बाई फोर, सब्ट्रैक्ट पाई बाई फोर। तो देखो यहाँ तो आ गया जीरो, यहाँ रह गया x, पाई माइनस पाई बाई फोर 3 पाई बाई फोर, एंड पाई बाई फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, ये आ जाएगा 7 पाई बाई फोर। एक्स रह जाएगा पाई बाई फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और 9 पाई बाई फोर में से पाई बाई फोर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ कौन से इंटरवल में? देयरफॉर एफ एक्स इज strictly increasing on interval, open interval 0 से 3 पाई बाई फोर एंड 7 पाई बाई फोर से 2 पाई। इन इंटरवल्स में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं, for strictly decreasing function, for strictly decreasing function, for strictly decreasing function, for strictly decreasing function f dash x less than 0। एफ डैश एक्स हमारे पास आया था अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, ये लेस देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर लेस देन जीरो। तो ये जो रूट टू है ये तो राइट साइड में कंज्यूम हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर लेस देन जीरो। तो देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो इट मीन्स हमारा जो एंगल x प्लस पाई बाई फोर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव, साइन नेगेटिव होगा इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस पाई बाई फोर लाइज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इनमें लाई करेगा। तो पाई से 2 पाई इसके बीच में लाई करेगा। ओके, तो ये पाई से 2 पाई इन दोनों क्वाड्रेंट में, इन दोनों के अंदर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इन दोनों में ये नेगेटिव रहेगा। तो पाई से थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है पाई से और फोर्थ क्वाड्रेंट ख़त्म होता है 2 पाई पर। तो पाई से 2 पाई तक
साइन है वो नेगेटिव रहेगा। ओके, सो x प्लस पाई बाई 4 लाइज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। तो हमें तो x की वैल्यू देखनी है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 4। सब्ट्रैक्ट पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रह जाएगा। 2 पाई से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करें, 2 पाई से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 पाई बाई 4 आएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा 7 पाई बाई 4। तो देयर फोर fx is strictly decreasing function on open interval 3 pi by 4, 7 pi by 4। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है इसका दे रखा है, सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस अंडर रूट 3 कोस एक्स। सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स माइनस अंडर रूट 3 कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सो कोस एक्स माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 साइन एक्स। अब इस फंक्शन को, इस डेरिवेटिव को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें ये क्लियर होगा। एक फॉर्मूला बनेगा, कोस एक्स के साथ तो हमें साइन की टर्म बनानी है और साइन एक्स के साथ हमें कोस की टर्म बनानी है। तो देखो साइन 30 1/2 होता है, तो मैं इस 1/2 को नेक्स्ट स्टेप में साइन 30 लिख दूँ। 30 मीन्स पाई बाई 6 रेडियन में, कोस एक्स और कोस साइन के साथ कोस बनाएंगे तो अंडर रूट 3/2, कोस 30 अंडर रूट 3/2 होता है, तो इस अंडर रूट 3/2 को कोस पाई बाई 6 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो देखो क्लियर यहाँ से हमें पता लगा, एक फॉर्मूला बना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस पाई बाई 6। ओके, अब क्वेश्चन में हमें जो x की लिमिट दे रखी है, x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो नाउ एज x लाइज कर रहा है 0 से 2 पाई, हमारा एंगल बना है x प्लस पाई बाई 6। सो हम ऐड करेंगे पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। ओके, तो अब देखो मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पाई। ओके, हमारा x प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 6 से स्टार्ट होता है और 13 पाई बाई 6 पर फिनिश होता है। तो देखो पाई बाई 6, ये मान लो लाइन पाई बाई 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी किस में रह गया, फर्स्ट रह गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो
यहाँ से हम देखें पाई बाई सिक्स से स्टार्ट होता है हमारा जो एंगल है एक्स प्लस पाई बाई सिक्स है वो स्टार्ट होता है पाई बाई सिक्स से और 13 पाई बाई सिक्स पर फिनिश होता है। तो देखो एक राउंड पूरा होने पर ये लाइन है ये 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगा। आफ्टर दैट ये क्योंकि पाई बाई सिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी ये 30 है तो 2 पाई प्लस 30 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स तो ये रिप्रेजेंट करेगी 13 पाई बाई सिक्स। तो ये जो लाइन है हमारी जो मैंने लाइन ड्रा की है ये लाइन स्टार्टिंग इनिशियल को रिप्रेजेंट करेगी पाई बाई सिक्स को और आफ्टर वन राउंड इट रिप्रेजेंट 13 पाई बाई सिक्स। तो अब मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन जीरो। f डैश x हमें मिला 2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई सिक्स ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन x प्लस पाई बाई सिक्स ग्रेटर देन जीरो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें ये देखना है कि साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम अपने क्वाड्रेंट को देखें, देखो स्टार्टिंग पाई बाई सिक्स से है तो पाई बाई सिक्स से लेकर पाई तक साइन पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि x प्लस पाई बाई सिक्स लाई करेगा पाई बाई सिक्स से पाई एंड आफ्टर वन राउंड फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा फिर हमें दिखाई देता है 2 पाई से 13 पाई बाई सिक्स में। ये फिर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखता है जिसमें साइन पॉजिटिव रहेगा। तो लाई करेगा अब हमारा एंगल x प्लस पाई बाई सिक्स लाई करेगा 2 पाई से 13 पाई बाई सिक्स। ओके, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट क्योंकि हमें तो x की वैल्यू देखनी है, अभी तो हमें x प्लस पाई बाई सिक्स मिला है, हमें x की वैल्यू बतानी है कि किस इंटरवल में लाई करेगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ पाई बाई सिक्स, सब्ट्रैक्ट पाई बाई सिक्स। तो देखिए जीरो लेस देन x लेस देन पाई में से पाई बाई सिक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 पाई बाई सिक्स एंड 2 पाई से पाई बाई सिक्स सब्ट्रैक्ट करें तो 11 पाई बाई सिक्स। x लेस देन 13 पाई बाई सिक्स में से पाई बाई सिक्स करोगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो है दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन कौन से इंटरवल में? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, पहला इंटरवल है 0 से 5 पाई बाई सिक्स और दूसरा इंटरवल बना 11 पाई बाई सिक्स से 2 पाई। इन दो इंटरवल्स में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नाउ मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और strictly decreasing function f dash x लेस देन जीरो। f dash x हमें मिला था 2 इंटू साइन x प्लस पाई बाई सिक्स। तो 2 इंटू साइन x plus pi by 6 less than 0. This implies that sin x plus pi by 6 less than 0 means sin की वैल्यू नेगेटिव है। तो sin
की वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी? तो क्वाड्रेंट अगर हम देखें, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव रहेगा और फोर्थ में भी नेगेटिव रहेगा। तो थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है पाई से, ठीक है, और फिनिश हो रहा है 2 पाई पर। तो इट मीन्स कि x प्लस पाई बाई 6 साइन की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये जो x प्लस पाई बाई 6 हमारा जो एंगल है, ये किसके बीच में लाई करेगा? पाई से 2 पाई के बीच में लाई। ओके, सब्ट्रैक्ट करें पाई बाई 6, सब्ट्रैक्ट पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, x लेस देन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। तो देयरफॉर fx is strictly decreasing function on interval open interval 5 pi by 6 comma 11 pi by 6। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन का, एफ एक्स इज इक्वल टू, थर्ड जो पार्ट है वो इसमें था, एफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, where x lies between 0 to 2 पाई। ये कंडीशन हमें गिवन है। देखो, डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, फिर देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले देखिए, ये 4 साइन एक्स, यहाँ से इन दोनों से माइनस एक्स कॉमन आता है, ठीक है, तो मैं माइनस एक्स कॉमन लूँ तो ये 2 प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दूँ, इसके नीचे भी 2 प्लस कोस एक्स। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या रहेगा हमारे पास? 4 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं आप, एफ डैश एक्स होता है। ये जो डेरिवेटिव है u अपॉन वी लगेगा इस पर, ठीक है, इस पर u अपॉन वी लगेगा। तो हम u अपॉन वी लगाएं, तो देखो u अपॉन वी लगाएं तो 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन एक्स का 4 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव होगा 2 प्लस कोस एक्स का, तो 2 का 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 कॉमन आता है, ठीक है, मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 2 कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर माइनस ये 1, ये जो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बन रहा है ये 1 होगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स ये हमारा 1 होगा, ठीक है, दिस इज 1।
तो ये आएगा 4 इंटू 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर माइनस 1। अब हम क्या करें, यहाँ से एलसीएम ले लें। एलसीएम हम लेते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर, एलसीएम आया 4 इंटू 2 8 कोस एक्स माइनस प्लस 4 माइनस 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर। अब देखें, टू प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर, देखो 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इस पर लगाएं तो ए स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2ab, 2 इंटू कोस एक्स तो 4 कोस एक्स हो गया ये। नाउ ब्रैकेट हटाएं हम इसकी, तो 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर, ब्रैकेट हटाएंगे देखिए 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 4 कोस एक्स। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कोस एक्स माइनस 4 कोस एक्स, दिस इज 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर। नाउ कोस एक्स कॉमन आता है, ये 4 माइनस कोस एक्स रह गया अपॉन 2 प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 टू 2 पाई हमें दे रखा है, x लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। तो देखो वी नो दैट कि जो कोस x है इसकी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो we know that for all x के belongs to real value, cos x lies between -1 to 1, ये हमें मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 माइनस कोस एक्स है, ये जो फैक्टर है 4 माइनस कोस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स कि 4 माइनस कोस एक्स इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो ये जो 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है ये स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। आल्सो 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये दोनों फैक्टर 4 माइनस कोस एक्स और 2 प्लस कोस एक्स ये हमेशा x के प्रत्येक वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इट मीन्स जो एफ डैश एक्स का नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगा, कोस एक्स पर डिपेंड करेगा। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट द नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स डिपेंड्स ऑन किस पर, कोस एक्स पर। ठीक है, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स मीन्स कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, कोस एक्स पर डिपेंड करेगा। तो कोस एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब एक्स लाई करेगा
when x lies between या x belongs to open interval 0 pi by 2 union fourth quadrant open interval 3 pi by 2 2 pi। x इन दो क्वाड्रेंट्स में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें लाई करेगा तो cos x पॉजिटिव होगा, तो इट मीन्स एफ डैश एक्स है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। समझ गए? क्योंकि एफ डैश एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ cos x पर, बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो केवल cos x ये डिसाइड करेगा कि एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो cos x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो बाई मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसके अंदर, ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 यूनियन ओपन इंटरवल 3 पाई बाई 2 2 पाई। ओके, नाउ भाई cos x नेगेटिव कहाँ होता है, cos x नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब x लाई करेगा बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है पाई बाई 2 से और थर्ड क्वाड्रेंट फिनिश होता है 3 पाई बाई 2 का। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में cos x है वो नेगेटिव रहेगा, cos x इज नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव लेस देन 0, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव किस पर डिपेंड कर रहा है, cos x पर डिपेंड कर रहा है। तो cos x सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसलिए एफ डैश एक्स भी वहाँ पर नेगेटिव होगा, सो एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं, तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन किस पर, इंटरवल ओपन इंटरवल बना पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।